दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं जब आप इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखिए, देखिए इंग्लिश आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। रेगुलर रीडिंग कीजिए लाउडली। रेगुलर इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सीरीज देखिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश का एक माहौल क्रिएट अपने आसपास करिए। और ये आप अकेले कर सकते हैं। और अगर किसी से बात करनी हो तो सोशल मीडिया पर दोस्त बनाइए। मुझे पता है आसानी से मिलते नहीं है, तो इसके लिए मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राइट। और हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। और आपने सुना होगा कि एक टीचर है इंग्लिश विद कंचन। देखिए, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ यार। सारे टीचर बढ़िया है, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बट बात बुराई की नहीं है। बात है चीजों को सही समझने की। अगर आप सही तरीके से चीजों को समझते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो फिर ना नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं आप। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो हैं गुरुजी। या तो हमें कोई चीज आती है या नहीं आती है। तो ब्रह्मांड का ज्ञान तो अपने पास है नहीं, बट जितना है उतना है। अभी अभी एक वीडियो देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पर, फ्री टाइम में, जहां पर एक वीडियो थी इंग्लिश विद कंचन की। कंचन कनेक्शन, इंग्लिश कनेक्शन, फलाना ढिमकाना जो भी है, अच्छा है, शी इज वेरी गुड। आई रिस्पेक्ट हर। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है कि वो एक्टिव रहती है, सिखाती है, बहुत अच्छा है। बट इस वीडियो में बताया गया था कि मुरमुरे, जिन्हें हम अपने अलीगढ़ में चिरवे कहते हैं, चिरवा चिरवा खाएंगे। कहीं थोड़ी दूसरी जगह पर मुरमुरे कहते हैं। तो वो एक चावल होता है, चावल फूला हुआ होता है, और वो बहुत ही मस्त लगता है, और हम रेगुलर उसको खाते हैं, चिरवा या मुरमुरा। तो अगर आप ध्यान देंगे इस बात पे कि चिरवा, चिरवा एक वर्ड है। चिरवा एक वर्ड है। मैं हिंदी में ये नहीं कह रहा हूं फूला हुआ चावल। कह रहा हूं क्या मैं ऐसे फूला हुआ चावल? नहीं कह रहा ना। क्योंकि फूला हुआ चावल एक वाक्य है, एक परिभाषा है। मुरमुरा एक शब्द है। चिरवा एक शब्द है, एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे ट्रेन, ट्रेन एक शब्द है। ट्रेन हमें पता है बहुत सारे डब्बे होते हैं, डब्बे बीच में जुड़े होते हैं, बिजली से चलती है, लोहे के रास्ते पर चलती है। अब बहुत सारे ज्ञानी, अब ज्ञानियों की कमी थोड़ी दुनिया में। बहुत सारे ज्ञानी बोलते हैं ट्रेन की हिंदी है लौहपथ गामिनी। अबे चमगादड़ो, ट्रेन की हिंदी लौहपथ गामिनी है? अबे है ही नहीं कोई हिंदी। रेलगाड़ी, कहने के लिए कह दिया आपने रेलगाड़ी। ये भी हिंदी नहीं है, ये भी रेलगाड़ी परिभाषा है। रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेलगाड़ी तो और भी चीजें हो सकती हैं कि सब ट्रेन है? रेल पे बहुत सारी चीजें चलती हैं यार, परिभाषा है वो। जलेबी एक शब्द है हमारे यहाँ, जलेबी। अंग्रेज क्या बोलेंगे? परिभाषा देंगे इसकी, क्यों? उनके पास जलेबी कोई कोई चीज है ही नहीं। अंग्रेजों के पास कोई चीज जलेबी है ही नहीं। तो वो जलेबी को जलेबी कहेंगे, या फिर इंग्लिश में परिभाषा देंगे, सम मैदा कुक्ड इन सर्कुलर स्फेरिकल शेप डिप्ड इन शुगर सिरप। मैदा इन सर्कुलर शेप्ड फ्राइड एंड कुक्ड इन सिरप, क्योंकि नाम है। दिस इज डेफिनेशन। और डेफिनेशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। टमाटर हिंदी में होता है टमाटर, इंग्लिश में होता था, अंग्रेजों के यहाँ होता था टमाटर। तो दे यूज टू कॉल इट टोमेटो। वो सीधी सी बात है, वो सिमिलर भी लगता है। ओके चलो, आलू, हमारे यहाँ आलू होता है, उनके यहाँ पोटैटो होता है। तो हम आलू कैसे बोलते हैं कि ब्राउन कलर की सब्जी, ब्राउन सब्जी, ब्राउन कंदा, ब्राउन गोला कंदा, ये आलू है। अरे आलू अलग शब्द है, आलू अलग एक शब्द है, परिभाषा है। और आलू, ब्राउन कंदा, ये परिभाषा है। टमाटर, टमाटर को हम कह सकते हैं लाल रसीली पिलपिली सब्जी। लाल रसीली पिलपिली सब्जी।
टमाटर को हिंदी में टमाटर, इंग्लिश में होता टमाटो, और हमारे यहाँ टमाटर शब्द नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? लाल रसभरी सब्जी। तो लाल रसभरी सब्जी टमाटर है? अरे भाई वो परिभाषा है। ऐसे ही जो हमारी इंग्लिश कंचन विद केसरी कंचन जो भी है, ये इंग्लिश कनेक्शन कह रही है कि मुरमुरे की इंग्लिश है पफ्ड राइस। अरे भैया, राइस एक वर्ड है, पफ्ड एक एडजेक्टिव है। सुंदर आदमी, सुंदर एडजेक्टिव है, आदमी प्रोनाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, सो गर्ल इज नाउन, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, दोनों मिले एक साथ तो काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई। एडजेक्टिव डिफाइंस, एडजेक्टिव डिफाइंस। तो हर चीज को ना रायता मत फैलाओ। मुरमुरे की इंग्लिश क्या होती है? मुरमुरे की इंग्लिश मुरमुरा ही होती है। मुरमुरे मुरमुरे। जलेबी की इंग्लिश क्या होती है? जलेबी। अरे ये बोलो कि मुरमुरे को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? अगर मैं चलो कहीं गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन लंदन एंड आई डोंट नो मुरमुरे, मैं कैसे बोलूंगा हाउ टू से दैट मुरमुरा चाहिए मुझे? तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि आप कह सकते हो आई नीड पफ्ड राइस। सो आई एम डिफाइनिंग, आई एम इलेबोरेटिंग। मुरमुरे की कोई इंग्लिश नहीं है, झुंझुना कोई इंग्लिश नहीं है मुरमुरे की। जलेबी की कोई इंग्लिश नहीं है। बनाओ जलेबी की इंग्लिश कंचन जी, बनाओ बर्फी की इंग्लिश, रसगुल्ला की इंग्लिश, और बनाओ इमरती की इंग्लिश बनाओ, कलाकंद की भी इंग्लिश बना डालो। अरे डिफाइन कर सकते हैं हम, इलेबोरेट कर सकते हैं। रट रट के जो तुम अंग्रेजी टीचर बने हो ना सब लोग यूट्यूबर्स, सही चीज बोलना सीखो। पफ्ड राइस मुरमुरे की इंग्लिश नहीं है। पफ्ड राइस डिफाइन कर रहे हो राइस को विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी, टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन। नाउन तो राइस ही रहा ना। हमारे यहाँ चावल मुरमुरा बन गया, तुम्हारा राइस पफ्ड हुआ है बस। आपके पास पफ्ड राइस के लिए कोई वर्ड नहीं है। You don't have any word for puffed rice. But Hindi is such a rich culture, rich language that we have words for almost everything. Hindi is the richest language in the world. Do you know that, teachers and Kanchanji? Thank you very much. मेरी नीयत is not to hurt you. Puffed rice को मुरमुरा हिंदी में कहते हैं। मुरमुरा एक प्रॉपर नाउन है, नाम है। पफ्ड राइस में राइस है और पफ्ड उसका एडजेक्टिव है। फिर आपने पोहा को बोला बीटन राइस, फ्लैटन राइस। तो यू आर जस्ट चेंजिंग एडजेक्टिव्स डियर, यू आर नॉट टेलिंग द नाउन। वी आर लुकिंग फॉर नेम्स जो है ही नहीं अंग्रेजी में। कोई बुराई नहीं है, नहीं हो सकते। ब्रेड की हिंदी नहीं है हमारे पास। ब्रेड की हिंदी रोटी नहीं होती भाई। हमारे यहाँ ब्रेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब दुकान पे जाके ब्रेड बोलोगे तो रोटी थोड़ी देगा कोई, रोटी बोलोगे तो ब्रेड थोड़ी देगा कोई। दे बोथ आर डिफरेंट। अब ब्रेड की डेफिनेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? मैदा फूली फलाना ढिमकाना है। रोटी को कुछ और बोलेंगे। रोटी ब्रेड नहीं हो सकती भाई, ब्रेड अलग चीज है। ब्रेड अलग चीज है, ब्रेड उनका अलग दुनिया है, रोटी हमारी अलग दुनिया है। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा की इंग्लिश नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते। सांभर की इंग्लिश नहीं बना सकते आप। डोसा की इंग्लिश नहीं बना सकते, इडली की नहीं बना सकते, चूरमा की इंग्लिश नहीं बना सकते, और कंचन की इंग्लिश नहीं बना सकते, सुनील की इंग्लिश नहीं बना सकते। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको दूसरी लैंग्वेज में भी एज इट इज यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी के चक्कर में इतने मत पागल हो जाओ कि प्रॉपर नाउन की भी इंग्लिश ढूंढने लगो। प्रॉपर नाउन्स की लैंग्वेज में अगर कोई चीज होती थी, फॉर एग्जाम्पल वहां पफ्ड राइस होता था, दे वुड हैव अ नेम फॉर दैट। उनके पास कोई ना कोई नाम होता उस चीज के लिए, बट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग लाइक पफ्ड राइस।
उनके पास था ही नहीं कभी। हमारे यहाँ मुरमुरा था तो उन्होंने उसको बोला पफ्ड राइस। उन्होंने डिफाइन कर दिया बिकॉज दे डोंट हैव अ वर्ड फॉर दिस। ज्यादा नहीं खींचते हैं। आई होप मजा आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।